जो ये बयान चल रहा है बटोगे तो कटोगे, ये आज़ादी के बाद का सबसे निंदनीय बयान है। आज़ादी के बाद ये बांटने की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। देखिए, आज़ादी से पहले भी बांटा था देश को कांग्रेस ने, और उसके बाद में भी जो बांटने का काम कर रहा है धार्मिक आधार पर, ये कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण को लेकर के। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है, और उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अब इसमें कहाँ दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों को क्यों ऐतराज़ है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है। फूट रहेगी तो निश्चित रूप से हानि होनी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब कोई किस नज़र से देखता है, नज़रिया सबका अलग अलग है, लेकिन हमारा बहुत क्लियर है, साफ है कि एक रहो, देश की एकता में ही हम सब सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि बटोगे कटोगे की जगह करना चाहिए, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। इस तरह के नारे होने चाहिए जो आगे बढ़ाने की बात करे, सबको एक साथ देने की बात करे, ना किसी को बांटने। नारा लगाओ ना, ठीक नारा लगाओ ना। अब मैं एक बात बताऊं, मुझे अशोक गहलोत जी को कहना है कि राजस्थान के जयपुर में एक वर्ग विशेष का एक मौलवी जिसने अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में ये बात कह दी थी कि हम लोग यदि सड़क पर आ गए तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये क्या बात है? कैसे अशोक गहलोत जी ने बर्दाश्त कर दिया? तुरंत उठ के क्यों नहीं चल दिए वहाँ से? और वो सुन रहे हैं तो सहमति जाहिर कर रहे हैं क्या? सड़क पर आ जाएंगे तो रूह कांप जाएगी, ये धमकी दे देना। और ये वो क्यों नहीं बोलते जब कोई कहे कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम सलट लेंगे? और उस बयान को भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उस पर उनको ऐतराज़ है। क्या वो एक रहने में उनको दिक्कत है क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं वो। किसी भी राजनेता को इस प्रकार की बात कहना, मैं सोचता हूँ कि शोभा नहीं देता। कोई यदि इस प्रकार का नारा दे, पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है? हम भी कह रहे हैं ना, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये ठीक है ना, कहो ना, कहाँ दिक्कत है। लेकिन एक रहोगे सेफ रहोगे, ऐसी दिक्कत है इनको। हम तो आपके नारे को स्वीकार कर रहे हैं ना कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ठीक है ना, हमने स्वीकार किया, चलो मान लो। आपने क्यों इस पे एक रहोगे सेफ रहोगे पे ऐतराज़ किया? ये क्या मानसिकता दर्शाती है, मुझे समझ में नहीं आता। वैसे उपचुनाव के मतदान हो चुके हैं, अब रिजल्ट की बारी है, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि अभी भी कई जगह पर अलग अलग तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए, रुझान तो आएंगे। जिस व्यक्ति ने, जिस कोई भी समीक्षक ने जो बूथ देखा, वो उसके हिसाब से अपना विवेचन करता है, निर्णय करता है, सोच लेता है, धारणा बनाता है। जिसने सब कुछ देखा है वो सही बात बताएगा। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, 7 सीटें जीत रहे हैं।